देखिए अब जीपी में कुछ टर्म्स आपको लेने हैं, मान लिया तो जनरली टर्म्स होते हैं कि हाँ ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ये होते हैं, लेकिन आपको टर्म्स लेने के कुछ रूल होते हैं। अगर आपको जीपी में 3 टर्म्स लेने हैं तो हमेशा आप लेंगे ए अपान आर ए आर लिखेंगे, ठीक, ये लिखेंगे। इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए अपान आर। अगर मैं कहूं यहां पर कॉमन रेशियो क्या है, तो आर है, तो इसमें आर से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, इसमें आर से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। और अगर आपको 4 टर्म्स लेने हैं, अब आपको याद हो एपी में, फिर वही बड़े जीजा, एपी में क्या आप 3 टर्म्स लेते थे, ए माइनस डी ए प्लस डी, यानी आप डी का डिफरेंस होता था, यहाँ आर का है। अगर आपको 4 टर्म्स लेने हैं जीपी में, तो वहां क्या था, ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d, यहाँ ए अपान आर क्यूब, फिर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, ए अपान आर, फिर आर स्क्वायर करो ए आर, फिर आर स्क्वायर करो आर क्यूब। कॉमन रेशियो कितना होगा, आर स्क्वायर है। आपने इसमें आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तब ये टर्म मिला, आर स्क्वायर किया तब ये टर्म मिला। अगर 5 टर्म्स लेने हैं आपको, तो 5 टर्म्स एपी में क्या थे, ए माइनस 2d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d, तो यहां लिखेंगे ए अपान आर स्क्वायर ए अपान आर ए आर स्क्वायर। इसमें कॉमन रेशियो क्या है, आर। अब आगे भी ऐसे बढ़ते चले जाओगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम तो ये नहीं लेंगे, तो मरो ना लो, ये कब लेंगे, ये तब लेंगे जब आपसे कहा जाए कि 3 टर्म्स इन जीपी हुज प्रोडक्ट इज गिवन, वहां सम होता था। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे कहूं कि 3 टर्म्स जीपी में ले लीजिएगा और जिसका प्रोडक्ट कुछ दिया है ए इंटू ए आर स्क्वायर, अगर आपने लिखा 72 मान ले दिया है, 4 दिया है, तो ये क्यूब ए क्यूब आर क्यूब आ जाएगा ना। तो आपको इस इक्वेशन में ए और आर के टर्म में आई है। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप कोई चीज एज्यूम करते हैं तो उसमें जितने वेरिएबल होते हैं उतने इक्वेशंस चाहिए। यहां आपको ए का मान भी निकालना है और तो 2 इक्वेशन चाहिए, आर का मान भी निकालना है, तो ये तो इक्वेशन बन गया। और अगर आपने यहां पर, मैं 27 मान लेता हूं, अगर आपने यहां पर क्या मान लिया होता, ये टर्म्स मान लिए होते, तो ए अपान आर इंटू ए आर कितना माना आपने, 27, आर आर कट जाता, ए क्यूब बराबर 27, ए की वैल्यू कितनी हो जाती, 3, इसलिए हम भी मानेंगे। तो 3 टर्म्स अगर जीपी में लेने हैं तो आप ए अपान आर ए आर ही मानेंगे, लेकिन कब, जब उनका प्रोडक्ट दिया होगा। प्रोडक्ट ना दिया हो तब भी मान ले तो मान लो। उसमें होगा क्या, जब आप एलसीएम लोगे ना तो फिर वही ए आर स्क्वायर टाइप पे आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, नोट करिए। एग्जाम्पल लेता हूं, कहते हैं इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 38 एंड द प्रोडक्ट इज 1728 फाइंड देम। प्रोडक्ट इज गिवन, जीपी के 3 टर्म में प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, तो 3 टर्म क्या मानेंगे, लेट 3 टर्म्स आर ए अपान आर ए आर। तो पहली कंडीशन कौन से लगाएंगे, प्रोडक्ट वाली। प्रोडक्ट दिया है 1728, मतलब ए अपान आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 17, तो आर कट जाएगा, ए क्यूब बराबर 1728, ए की वैल्यू आएगी क्यूब रूट ऑफ 1728। क्योंकि हम तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, हमने फर्स्ट इसकी वैल्यू निकाल दी 12, क्योंकि बुक में लिखी हुई है ना, वो तो लिखी, तो क्या किया जाए। सेकेंड जो कंडीशन दी हुई है, सेकेंड कंडीशन दी हुई है, इनका जो सम है ना वो दिया है इन्होंने 38, यानी ए अपान आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 38। ए की वैल्यू ऑलरेडी आपको मालूम है कितनी आई है, 12 अपान आर प्लस 12 आर इज इक्वल टू 38। एक काम करते हैं, इस 12 को उधर ले जाते हैं, तो 12 अपान आर प्लस 12 आर इज इक्वल टू 38 माइनस 12 करो कितना आएगा, 26। तो 12 अपान आर प्लस 12 इज इक्वल 12 आर इज इक्वल टू 20, आर एलसीएम ले लें, तो 12 प्लस 12 आर स्क्वायर बराबर 26 आर हो जाएगा। इसको इधर ले आओ और थोड़ा अरेंज कर दो, तो 12 आर स्क्वायर माइनस 26 आर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब वैसे तो फैक्टर हम कर लेंगे, एक काम करते हैं, पहले हम कॉमन कितना है 2 है ना, 2 से डिवाइड कर दो,
तो कितना आएगा 6r² माइनस 13r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करने आपको आते हैं, क्या हो जाएंगे? 36 है, 36 प्लस में है, तो 36 के ऐसे टुकड़े इनको प्लस करने पर 13 आ जाए, 9 और 4, तो इसको कर सकते हैं 6r² माइनस 9r माइनस 4r प्लस यहां से 3r कॉमन ले लेंगे तो 2r माइनस 3 आएगा, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे 2r माइनस 3 आएगा, यहां से 2r माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, यहां से आएगा 3r माइनस, दोनों को जीरो करेंगे, r का मान 3/2 आएगा, r का मान, देखिए a की वैल्यू 12 और r की वैल्यू 3/2, तो मैंने फर्स्ट केस ले लिया, a की वैल्यू 12 ले लिया और r की वैल्यू 3/2 ले लिया, तो नंबर क्या हो गए a अपान r, मतलब 12 अपान 3/2 12 इंटू 3/2, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 24/3 12 इंटू ये कट जाएगा 18, तो 13 24 8 12 18, समझ में आ गया। अब आप कहेंगे सेकंड नंबर में सेम नंबर आने वाले हैं, कैसे? a की वैल्यू आप रखोगे 12, r की वैल्यू रखोगे 2/3, नंबर्स क्या होंगे a अपान r, मतलब 12 अपान 2/3 12 इंटू 2/3, ये 3 ऊपर जाएगा तो 12 इंटू 3/2 12 और 12 इंटू 2/3, तो 2 छक 12 छत्रुक 18 12 और 3 चौक 12 8, तो यही नंबर तो आ रहे हैं 8 12 18 18 18 12 8 नंबर से। भाई ये तो कहा नहीं गया इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वो तो कोई भी आप ले सकते हो ना, ये भी नहीं कहा गया कि इधर से मल्टीप्लाई करो उधर से डिवाइड होना चाहिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। एक बढ़िया सी बात और देख लो, बढ़िया सी बात, बढ़िया ना पढ़िएगा सी बात, देखो अगर आपको कभी ऐसा दे दिया जाए कि A B C D R इन GP, ठीक, और कुछ कंडीशन दे दी जाए, अब पता चला कि आपको A B C D 4 वैल्यू निकालनी है, चारों GP में है दिया है और 4 कंडीशन चाहिए और कंडीशन 4 दी नहीं गई है, तब क्या करेंगे? अपने बगल वाले से पूछ लेंगे, अभी बताओ, तो नहीं आओ तो कल पढ़ गया हो, कल बताओ, और लेकिन बताए हो, ठीक। देखो एक्चुअली जीपी में है ना, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर बी से ए को डिवाइड कर दें, सी से बी को डिवाइड कर दें और डी से सी को डिवाइड कर दें, वैल्यू सेम आएगी, ये किसके इक्वल आएगी? आर के इक्वल आएगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे लगेंगे, जब भी आपको ए बी सी डी या कुछ भी दिया हो और कहा ये जीपी में है और कुछ प्रूफ करना हो, फट से आप ये कंडीशन लगा दो, बी अपान ए इज इक्वल टू सी अपान बी इज इक्वल टू डी अपान सी, आर मान लिया, अब ये भी आर के इक्वल है, ये भी आर के इक्वल है और ये भी आर के इक्वल है, तो बी अपान ए इज इक्वल टू आर हिंदी में लिख दें, नहीं तो लोग जो है कमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें जो यूपी वाले होंगे, बिहार वाले होंगे, हिंदी मीडियम वाले, वो फट से कमेंट करेंगे काहे गुरुजी ये का लिखे हो, और किसान टाइप के होंगे तो बहुत दिक्कत। हाँ अरे समझा करो, तो बी की जगह क्या लिख देंगे हम? ए आर, ठीक है। अच्छा सी अपान बी किसके इक्वल है? आर के, तो सी को क्या लिखेंगे? बी आर, और बी की वैल्यू क्या है? ए आर, तो ये ए आर स्क्वायर हो जाएगा ना, और डी अपान सी किसके इक्वल है? आर के, डी की वैल्यू किसके इक्वल है? सी आर के, और सी किसके इक्वल है? ए आर स्क्वायर, तो ए आर क्यूब हो जाएगा, तो मैं ए को लिख दूंगा, ए को ए लिखूंगा, बी को ए आर लिखूंगा, सी को ए आर स्क्वायर लिखूंगा और डी को ए आर क्यूब लिखूंगा। ये कहीं हवा से लेकर नहीं आए हैं, एक्चुअली हमारा नंबर ही एजम्पशन कैसा होता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब होता है ना, तो वही एबीसीडी है, लेकिन अब हम ऐसे रख देंगे तो एबीसीडी गुस्सा जाएंगे, अब हमारा तो यूज की हो नहीं, हम पगले रहन का, तो हम यूज कर ले लो, निकाल लो, नोट करिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस में होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम नंबर्स को कैसे जीपी में लेते हैं, नोट करिए।